अस्सलामुअलैकुम सामीन, 3 मुहर्रमुल हराम की तारीख शुरू हो चुकी है। 21 जुलाई है। इस वक्त हमारे पास 4 खबरें हैं, हम चारों आपके सामने पेश किए देते हैं। पहली खबर है कि मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाने के मामले में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको 11 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। 11 दिन में पुलिस जांच कर लेगी कि इन लोगों ने ये ओछी हरकत क्यों की है, किस वजह से की है और कौन सी ताकत इसके पीछे है। बताया जा रहा है कि इस मामले में खाकी वर्दी भी कम गुनहगार नहीं है, क्योंकि एक मुतासिरा खातून ने ये बयान दिया है कि वो हमें कपड़े उतारने के लिए कह रहे थे और पुलिस वाले चुप बैठे थे। जब हम कपड़ा उतारने लगे तो पुलिस वालों ने मुंह फेर लिया। दूसरी खबर यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद का आपको पता ही है कि मुकदमा चल रहा है। आज ज़िला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में फैसला दिया है कि महकमा आसार कदीमा की टीम मस्जिद का सर्वे करेगी। इस फैसले का हिंदू फरीक ने स्वागत किया है, इस्तकबाल किया है, जबकि मुसलमानों ने इसको नकारा है और कहा है कि वो हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। बता दें, फैसले में ये भी कहा गया है कि वज़ू खाने का सर्वे नहीं होगा, बाकी तमाम इमारत का सर्वे होगा। सर्वे का मतलब क्या होता है, ये समझने की बात है। सर्वे का मतलब ये होता है, टीम ये देखेगी कि क्या यहाँ दूसरे किसी मजहब की को बाकियात, कोई दूसरी चीज़ें कहीं छुपी हुई, अंदर दबी हुई कहीं मौजूद हैं। ये मतलब सर्वे का होता है। सवाल ये है कि जब पार्लियामेंट में 1991 में कानून पास हो चुका कि जिस इबादत की जो हैसियत उस वक्त आज़ादी के वक्त थी उसको बाद में नहीं बदला जाएगा, जो कि तो हैसियत बाकी रहेगी, तो आखिर ये हो क्या रहा है मुल्क में। इस तरह तो बहुत सारी इबादतगाहें जद में आ जाएंगी, लपेट में आ जाएंगी। बताया जा रहा है कि जमात उलमा हिंद ने इस बारे में एक दरख्वास्त दे रखी है अदालत में, जिसमें इस कानून के बारे में कहा गया है, लेकिन इस दरख्वास्त की रफ्तार इतनी सुस्त चल रही है कि पता नहीं चल रहा है कि मामला कहाँ अटका हुआ है। तीसरी खबर महाराष्ट्र के बारे में है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ इलाके में जमीन धंसने का जो मामला पेश आया था, उसमें मरने वालों की तादाद 21 हो गई है। चौथी खबर राहुल गांधी के बारे में है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का मामला मोदी सरनेम को लेकर अदालत में चला हुआ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी और कहा था कि मुझे सज़ा से मुक्त करार दिया जाए, बरी किया जाए, और जो पहले अदालत ने, हाई कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया उस पर रोक लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में आज गुजरात सरकार को और शिकायत करने वाले को नोटिस जारी किया है। अब मामले की सुनवाई 4 अगस्त को होगी।